स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी की चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस्टर आमोद कुमार। इनका दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी सिस्टम का बिजनेस है। आइए जानते हैं इनके और इनके बिजनेस के बारे में। स्वागत है मिस्टर कुमार आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? ठीक है नीतू जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इंटरव्यू में बुलाया। तो मिस्टर कुमार, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम का बिजनेस है, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताएं। असल में ये मेरा बिजनेस हम लोगों ने 2006 में स्टार्ट किया था। मेरी कंपनी का नेम पेस सिक्योरिटी सिस्टम्स है और हमने 2006 में जब स्टार्ट किया था तब उस टाइप पे सिक्योरिटी सिस्टम्स को लोग बहुत कम जानते थे। इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे और ना ही इसके किसी चीज के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस थी। उन लोगों को इसके रेट्स के बारे में आइडिया नहीं होता था और ना ही किसी और चीज के बारे में पता होता था। तो इसके बारे में लोगों को इतना अवेयर नहीं था। अभी फिलहाल में पहले में और अब में काफी इस चीज का वेरिएशंस है। ये मेरा जो सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम्स का बिजनेस है, इसमें हम लोग सीसीटीवी कैमरास, वीडियो डोर फोन, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम और इसके अलावा कुछ और भी हम जो सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो मिस्टर कुमार, अब आप ये बताएं, आपका जो पेस सिक्योरिटी सिस्टम है ये दिल्ली में किस जगह पर है? ये दिल्ली में दुर्गापुरी शाहदरा में है यहाँ पर, और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है। अच्छा, और आपके साथ कितने लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, या आप अकेले हैंडल करते हैं इस बिजनेस को? नहीं, इसको मैं बेसिकली क्या है कि ये मेरा जो काम है, इसमें जो एम्प्लॉयज तो खैर बिना एम्प्लॉयज के काम हो ही नहीं सकता और इसको मैनेज मैं ही करता हूँ। इसमें मेरे पास 5-6 एम्प्लॉय अभी हैं और इसमें जो फ्रीलांसर्स लड़के होते हैं, जिसमें हम लोग करीबन 15-20 लड़के हमारे पास फ्रीलांसर होते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा वर्क हो, हम लोग उसको कर सकते हैं। इसमें फ्रीलांसर लड़के की टीम हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। आने वाले टाइम में जितनी भी जरूरत होती है उस हिसाब से हम फ्रीलांसर लड़कों को अपना बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप ये बताएं, क्या आपका पेज सिक्योरिटी सिस्टम का कोई ऑनलाइन पेज है, वेबसाइट है? हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? मेरा इसमें जस्ट डायल के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा इंडिया मार्ट में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और ये हमारा फेसबुक पे तो अभी हमारा कोई पेज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गूगल पे हमारे पेज सिक्योरिटी सिस्टम्स के नाम से अगर टाइप करता है तो हमारा पूरा बायोडाटा हमारा निकल के आ जाता है। हम लोग 2006 से कर रहे हैं और जब से लेकर के आज तक का जो भी हमारा डिटेल है वो सारा निकल के आ जाता है इसमें। तो मिस्टर कुमार, अब आप ये बताएं कि लॉकडाउन ने आपके बिजनेस पे किस तरह से असर किया, आपके बिजनेस को कैसे प्रभावित किया? लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन के पीरियड में सबसे बड़ी चीज तो ये हुई कि बिजनेस तो खैर मेरा या किसी का भी नहीं रहा था। अप और डाउन तो सबके साथ में हुआ ये। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज वो रही कि हम लोगों ने जब लॉकडाउन खोलना स्टार्ट हुआ, हमारा मई शायद 20 के आसपास, 20 मई को हमारा लॉकडाउन के लिए कुछ लेटर आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि सिक्योरिटी सिस्टम्स वाले जो हैं वो इसको चालू कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया। फिर कुछ जो भी अपनी तरफ से हम लोग जो एहतियात अपना सकते थे अपने लड़कों के लिए, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमने बोला, क्योंकि हमारा सारा काम इंस्टॉलेशन का है और इंस्टॉलेशन में हमारे जो भी लड़के फील्ड में जाते हैं तो किसी के घर में जाते हैं या किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो सब लोग थोड़ा सा वो आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का जो चल रहा है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ उसको जो है सैनिटाइज करने का, ये हम लोग सब चीज अपनी तरफ से रखते थे और हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सब चीजों को किया और अभी फिलहाल में हमारा ठीक चल रहा है। ओके, तो हम बात करें, आप ये बताएं आपको क्या क्या मुश्किलें आई लॉकडाउन के टाइम पे, और मार्च से लेके अप्रैल तक, मई तक। मार्च से लेके मई तक तो पूरा बंद था, आपके पास गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मई को आया। इस बीच में आप बताएं आपको क्या क्या मुश्किलें आई और इसके बाद भी क्या क्या मुश्किलें आई?
इसमें जो सबसे जो दिक्कतें ये रही कि हम लोग जो है मतलब काम जैसे हमारे पास नहीं था, लेकिन उसके बाद में जैसे काम स्टार्ट किया हम लोगों ने, काम स्टार्ट करने के बाद हमने कुछ प्रमोशंस पे करवाया, प्रमोशन दिया जस्ट डायल को या और अदर कंपनीज है उनको हमने प्रमोशंस के लिए दिया, और प्रमोशन करा करके फिर हम लोगों ने इसमें जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें रही वो यही रही कि हमारे पास व्यापार थोड़ा सा कम हो गया था, बिजनेस हमारा कम हो गया था। और तो आपके पहले से और कस्टमर्स, हाँ बताएं। पहले में और अब में वेरिएशंस काफी रहा, कस्टमर्स का काफी फर्क रहा उस टाइम से। ओके, तो थोड़ा कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। आप ये बताएं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपको कस्टमर्स कांटेक्ट कर रहे थे, कैसे कांटेक्ट कर रहे थे, और आप उनको सर्विसेज के बारे में आप उनको क्या बता रहे थे? लॉकडाउन के बाद में जो भी कस्टमर्स का मुझे कॉल आ रहा था, तो सभी कस्टमर्स का जैसे उन्होंने यही बोला कि आप जो भी लड़का भेजेंगे, जो आपके टेक्नीशियंस आएंगे, उन टेक्नीशियंस को आप सैनिटाइज दे करके भेजना, जो कि हमारे पास आएंगे सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद में हमारे यहाँ पर करेंगे। लेकिन हमारे जो भी आफ्टर लॉकडाउन जब हमारा ओपन स्टार्ट हुआ, जब ओपन किया गया, तो उस टाइम पे मेरे पास काम थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, काम बढ़ गया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में थोड़ा काम ज्यादा हुआ। पहले काम थोड़ा सा कम था, लॉकडाउन के बाद में कुछ दिन के बाद मई में जैसे स्टार्ट किया था, उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में काम बढ़ना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे काम अप होना स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम कॉल्स आने लगी, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर के अंदर हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कॉल्स आने लगी कि भाई मेरा सिस्टम खराब हो गया, या मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, या इस टाइप से बहुत बड़े इश्यूज रहते हैं सभी के इस टाइप से। तो उस बीच में जितना भी रहा, मतलब सारा हमने उसको जो है कवर किया। ठीक है, अब आप ये बताएं, अगर अभी अभी फरवरी 2021 चल रहा है, और लास्ट ईयर 2020 मार्च से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो कस्टमर फ्लो की बात करें तो अभी आपका कस्टमर फ्लो कैसा है? अगर हम लास्ट ईयर से और अभी को अगर कंपेयर करते हैं, तो फिलहाल में मेरा काम बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर से और आज के अगर इस टाइम को देखते हैं, तो फिलहाल जैसा पहले काम था मेरा, लगभग वही काम मेरा आ चुका है, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मेरा बीच में थोड़ा सा जो इश्यूज रहे थे, जैसे कि जब लॉकडाउन के बाद में इश्यूज आया कि पीछे से जो चाइना की तरफ से कुछ रेट प्रोडक्ट के इंक्रीज हो गए थे। रेट इंक्रीज होने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आई हमारे सामने, कि अब जब हमारे मार्केट में जब प्रोडक्ट का जो पहले वाला रेट था, आज हम उस रेट पर काम नहीं कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके हमें उसी रेट पे काम करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर हमारा चला जाएगा, इस वजह से हमने उसी रेट्स पे काम किया। और उसको काम उस रेट पे काम होने के बजाय धीरे धीरे रेटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और अभी फिलहाल में काम बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं। चल चलिए, बहुत अच्छा, सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। अब आप मिस्टर कुमार हमारे व्यूअर्स को अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, वो कैसा कर रहे हैं? असल में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास जो मैंने सबसे पहले जब काम स्टार्ट किया था, उस टाइम से लेके मेरा जो पीरियड रहा, मेरे जो अपने कस्टमर्स थे, जो मेरे एक अच्छे कस्टमर हैं, मैं L&T के साथ जुड़ा हुआ हूँ। L&T जो कंपनी है, उससे मुझे वेंडर कोड है। इसके अलावा आपने सुना होगा गैमन का नाम, जो गैमन सिग्नेचर पुल वगैरह और जो बनाए हैं उन्होंने, सिग्नेचर पे हमने काम किया है, सिग्नेचर फ्लाईओवर पर। और इसके साथ साथ आपने टीलबर्ट हेलमेट का नाम सुना होगा, वो भी हमारे क्लाइंट है। और इसके साथ में और कुछ बड़े कस्टमर्स और भी हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का एक ऑर्डर था, जिसमें हम लोगों ने मिस्टर बस्सी उस टाइम पे सीपी हुआ करते थे, तो उस टाइम पे हमने दिल्ली पुलिस के अंदर भी काम किया था। और ये हमारा काम करीबन 1.5 से 2 महीने हमारा काम चलता रहा, कंटिन्यू हमारा ये काम चला जी। अब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, वो कैसा कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, कॉम्पिटिटर्स का असल में वो लोग जो भी जैसे प्रमोशन कराता है, या कोई अपने पम्पलेट्स वगैरह किसी टाइप से अपने मार्केट में अपना जैसे कराते हैं, पेपर्स वगैरह में डलवा करके, तो जो वो कर रहे होते हैं उससे कुछ हम लोग बढ़ के ही करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि उनके प्राइस में मेरे प्राइस में थोड़ा फर्क होता है। किसी भी चीज को अगर वो 1 रुपए की सेल करते, तो मैं उसको 1 रुपए 10 पैसे की सेल करता हूँ। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, और इस सर्विस सेक्टर होने की वजह से हम लोग जो अपनी सर्विसेज जो है अकॉर्डिंग टू उनसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर किसी कंपनी की वैल्यू होती है, सर्विस वाले बंदे की वैल्यू होती है।
तो हम लोग सबसे ज्यादा सर्विस पर ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से हमारा जब से लेकर के आज तक जो बिजनेस अच्छा है उसका रीजन सिर्फ यही है कि हमारे पास सर्विसेज बहुत अच्छी रहती है। जी चलिए, अब आप बता ही चुके हैं पहले कि अब आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो अब आप ये बताएं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आने वाले महीनों में आपने क्या सोचा है, आपने क्या प्लान किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? अभी हम सोशल मीडिया पर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा.com, इंडिया मार्ट जो भी हैं इस पे, और फेसबुक पेज भी हो गया इसमें, तो हम लोग इस पे अपने आप को जो है अभी रजिस्टर कर रहे हैं, और इन कंपनियों के साथ भी हम लोग प्रमोशंस कराएंगे। और आने वाले टाइम में कोशिश यही रहेगी हमारी कि अपनी तरफ से जो मार्केट का और भी जो तरीके होते हैं जो कि कुछ हम लोग आपके सामने क्लियर ही नहीं कर सकते, तो उनको भी हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मिस्टर कुमार, अब आप ये बताएं कोई 3 चीज जो आप मानते हैं अगर आपको मिल जाए तो आपका बिजनेस और बढ़ सकता है और ग्रो कर सकता है, आप वो बताएं। बेसिकली इसमें सबसे जो पहली चीज है वो हमारे इस चीज को लेके होती है कि अगर हमें मार्केट में कोई ये चीज समझने लग जाए कि हम लोग जो है जो सर्विस दे रहे हैं वो औरों से बढ़ के देते हैं, हम लोग जो सर्विस औरों से बढ़ के देते हैं, तो इस बारे में लोग ये समझने लग जाए कि हम लोग औरों से हट के सर्विस देने वाले हैं। तो इस चीज के बारे में हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस हो आपके द्वारा, जैसे आपका अगर सोशल मीडिया पे अगर आपका अगर पेज पहुंचता है, यूट्यूब पे अगर हमारा ये पहुंचता है, तो जिससे लोगों को ये पता चले कि हम लोग सर्विस में औरों से हटके हैं, क्वालिटी हमारी औरों से हटके होती है। तो ये मेरे लिए सबके लिए ये कहना जरूरी रहेगा कि आप ये देखें कि हम लोग क्वालिटी औरों से हटके दे रहे हैं, तो आप हमें सबसे पहली चीज कि हमें औरों से हटके समझे, ये मेरे लिए एक बहुत जरूरी चीज होगी। ओके। और इसके अलावा जो दूसरी बात जो आपने बोली है कि इसमें सेकंड और क्या जोड़ सकते हैं, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमने औरों से हटके अगर हमें करना है तो हम लोग अपने प्रोडक्ट कुछ अपने नाम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अलग अलग नाम से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट हम अपने नाम से भी निकाल सकते हैं जो कि क्वालिटी और सर्विस दूसरों से हटके होगी इसमें। जी ओके, ठीक है। सो मिस्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंटरव्यू सीरीज में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में आए। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर की सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, तो पेज सिक्योरिटी सिस्टम को आप कनेक्ट कीजिए। इनके बिजनेस का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा ऐसे और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे वीडियोस है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वो वीडियोस देके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर कुमार, एक और बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।